एसएससी के एग्जाम्स में चल रही अनियमितताओं को लेके जब स्टूडेंट्स और देश के प्रतिष्ठित टीचर्स आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। जिन टीचर्स ने लाखों स्टूडेंट्स का जीवन सुधार दिए उनके साथ बदसलूकी की जाती है। उन टीचर्स को बसों में भरा जाता है, 4-4 घंटे उनको घुमाया जाता है और उसके बाद उन्हें थाने में ले जाकर बिठाल दिया जाता है। इस सब में कुछ टीचर्स को चोट लगती है और किसी का हाथ भी टूटता है। और इस बदसलूकी का कारण बस इतना कि टीचर्स शांतिपूर्वक डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, वो भी एसएससी एग्जाम्स में आ रही परेशानियों के चलते। अब ये जो एसएससी है इसका मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करती है। इसके अंडर एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी जेई और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जैसे मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं। और इन एग्जाम्स में 25 से 30 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। इन एग्जाम्स में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के जरिए सिलेक्शन होता है। अब पिछले कुछ टाइम से एसएससी के एग्जाम्स में काफी सारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, जैसे लास्ट मोमेंट में एग्जाम को कैंसिल कर देना, जबकि कैंडिडेट्स पता नहीं कितनी दूर दूर से एग्जाम्स देने आते हैं और कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करके एग्जाम देने आते हैं। कभी एग्जाम के दौरान सर्वर क्रैश होता है, कभी सिस्टम हैंग होता है। कई बार एग्जाम सेंटर्स दूर दराज और अनसेफ जगहों पर अलॉट कर दिए जाते हैं और किसी तरह स्टूडेंट एग्जाम सेंटर में पहुंच जाए और एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व कर ले तो उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है। इवन कई बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी सही से नहीं पूछे जाते। ऊपर से एसएससी एग्जाम करवाने का कॉन्ट्रैक्ट एक प्रीवियसली ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों दिया गया, इस पर भी स्टूडेंट्स सवाल खड़े कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि एसएससी के एग्जाम्स में जो लाखों कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं वही इस देश का भविष्य हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं अपने आप को बनाने के लिए। लेकिन कभी उन्हीं पर लाठीचार्ज किया जाता है और कभी उनके गुरुओं के साथ बदसलूकी की जाती है। सोचिए कि अगर देश का युवा ही आगे न बढ़ पाए तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। और अगर अथॉरिटीज के द्वारा टीचर्स की ही रिस्पेक्ट न की जाए तो शिक्षा का स्तर क्या होगा।